अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस सूत्रों से यह बड़ी खबर है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे। वायनाड से क्या प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, ये अभी साफ नहीं है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 जगह से अपनी दावेदारी पेश की थी। वो चुनाव लड़े थे, दोनों जगहों से जीते थे। उसमें एक सबसे अहम जो सीट थी वो रायबरेली की सीट थी, वहां से वो सांसद बने रहेंगे। वायनाड से भी जीते, लेकिन खबर यह है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे। जैनेंद्र मेरे सहयोगी काफी बारीक नजर रखते हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। प्रियंका लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? देखिए, इसकी संभावना कम है। हालांकि इसको लेकर कोई चर्चा जो है वो नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ सकती हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि राहुल गांधी ने वायनाड में जिस तरह बयान दिया कि उनके फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज खुश होंगे, और साथ में राहुल के कार्यक्रम की जगह पर केरल कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रियंका गांधी को वायनाड से मौका देने के पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए हुए थे। इससे यह संकेत और मैसेज गया कि प्रियंका गांधी को पार्टी लड़वाना चाहती है। लेकिन मेरी जानकारी है कि अब तक इस पर कोई चर्चा आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। और वैसे भी अगर राहुल को ये तय करना है कल तक कि रायबरेली या वायनाड में से वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, पूरी संभावना है कि वो रायबरेली सीट रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। लेकिन वायनाड में जो बाई इलेक्शन होगा उसके ऐलान होने में और उम्मीदवार के ऐलान होने में भी काफ़ी समय है। तो फिलहाल तब तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। सूत्रों का मानना है कि राहुल के मन में है कि प्रियंका लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी फिलहाल उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती। बहरहाल देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी को मना लिया जाता है। तो तब तक के लिए सवाल आपका बना रहेगा कि प्रियंका लड़ेंगी या नहीं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड में से जो एक सीट चुननी है और एक सीट छोड़ना है, उसकी डेडलाइन कल तक है। पहले संभावना थी कि 17 तारीख को राहुल इस पर से पर्दा हटा दें, लेकिन अब ये चूंकि आज बकरीद है, माफ करिए विवेक, धूल उड़ रही है, चूंकि आज बकरीद का दिन है, छुट्टी है, तो इस वजह से अब यह बताया जा रहा है कि कल आखिरी दिन राहुल गांधी जो है वो लोकसभा सचिवालय को जानकारी देंगे कि वो कौन सी सीट छोड़ने वाले हैं। पूरी संभावना है कि रायबरेली के वो सांसद बने रहेंगे, वायनाड छोड़ देंगे। ठीक है जैनेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था वो बयान हम आपको सुनाते हैं। तो राहुल गांधी का वो बयान हम आपको सुनवाने वाले हैं, जब राहुल ने यह कहा था कि उनके फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों की जनता जो है वो खुश होगी, क्योंकि राहुल रायबरेली से भी जीते और वायनाड से भी जीते। तो अब ये खबर आ रही है कि जो राहुल गांधी है वो रायबरेली की सीट नहीं छोड़ेंगे, वहीं से सांसद बने रहेंगे और वो वायनाड सीट अपनी छोड़ सकते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि वायनाड, जहां से पिछले चुनाव में सांसद थे राहुल गांधी, अब वहां पर कौन सांसद का चुनाव लड़ेगा इनकी ओर से? प्रियंका का नाम सामने आया था, लेकिन अभी उन पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। तो यहां पर सवाल यह है अग्निहोत्री सर कि राहुल पर संशय तो है बरकरार, लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि वो रायबरेली की सीट रखेंगे। तो बहुत ऑब्वियस है कि केंद्र की राजनीति अगर आपको करनी है तो उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, तो उसके संसदीय क्षेत्र भी अहम है। तो मुझे लगता है कि इसी को देखते हुए वो रायबरेली चुनना चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव हारे थे, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश उनसे छूट गया था, वो वायनाड चले गए। और इस बात को लेकर बड़ी आलोचना भी होती थी कि उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया, फिर अमेठी से नहीं लड़े वो, और फिर रायबरेली से लड़े, रायबरेली वो जीते। अगर राहुल गांधी को रायबरेली छोड़ना होता, मान लीजिए, तो रायबरेली से लड़ते क्यों? फिर वो प्रियंका गांधी को लड़ा देते, रायबरेली से कांग्रेस लड़ा देती, चुनाव हो जाता, प्रियंका जीत जाती, और जैसे चल रहा वो वायनाड बने रहते। इसका मतलब चूंकि विरासत जो है सोनिया गांधी ने अपने बेटे को सौंपी है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राहुल गांधी के पैर जमे हैं, तो उन जमे हुए पैरों को दोबारा नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये मेरा तर्क कहता है, मेरा विश्लेषण कहता है। फैसला राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को करना है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको रायबरेली ही रिटेन करनी चाहिए, क्योंकि बमुश्किल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उनके पैर जमे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक हौसला बढ़ा है इन चुनाव नतीजों से। तो जब तय ही हो गया था कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, और क्योंकि राजनीति आगे की करनी है, उत्तर प्रदेश में पांव जमे, तो वायनाड लड़ने की क्या जरूरत थी? डर था। राहुल गांधी जब अमेठी से हारे थे तब वायनाड गए थे। अब वायनाड जाने के बाद वो वायनाड में कांग्रेस के दम पे नहीं जीते थे, मुस्लिम लीग के सहयोग से जीते थे। अच्छा। यदि इस बार वो रायबरेली छोड़ते हैं तो उनके पीछे एक पक्का ठप्पा लग जाएगा कि वो भागने वाले हैं।
इसलिए रायबरेली से राहुल गांधी जाने से बचेंगे और वायनाड छोड़ेंगे। वायनाड को लेके उनके मन में किसी तरह का संदेह नहीं है, वहाँ कांग्रेस की स्थितियाँ अनुकूल है। लेकिन रायबरेली छोड़ने पर, जिस तरह अमेठी से छोड़ने के बाद वो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा, मुझे लगता है राहुल गांधी उस बात से बचेंगे। 1999 की बात आप याद करिए, सोनिया जी 2 जगह से चुनाव लड़ी, बेल्लारी और अमेठी। उन्होंने बेल्लारी छोड़ा और अमेठी को पकड़ के रखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए ये जरूरी है। दूसरा एक बात मैं विवेक जी बता दूं कि बार बार ये प्रश्न आता है कि प्रियंका जी लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे लगता है प्रियंका जी और राहुल जी दोनों जोखिम उठाने और जिम्मेदारी, इन दोनों चीज़ों से बचते रहे हैं। और जब तक वो बचते रहेंगे, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा यदि आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, और जोखिम भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें लेके आप नहीं चलेंगे तब तक राजनीति में सफल होना कठिन है। आप इस बात से कितने सहमत हैं कि जिम्मेदारी उठाने से वो बचते हैं? अगर बचते तो 2-2 सीटों पे चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। और इसके साथ एक और छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि ये कोई पहले नेता थोड़ी है जो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। इतिहास रहा है, अभी भी लड़ते हैं, बड़े बड़े नेता 2 सीटों से लड़ते हैं। सभी नेता लड़ते रहते हैं, जब जरूरत होती है उस हिसाब से लड़ते हैं। वाजपेयी साहब भी लड़े, नरेंद्र मोदी साहब भी लड़े, और तमाम लोग लगे। सोनिया जी का जिक्र भी किया गया कि वो भी लड़ी बेल्लारी से। देखिए 2 चीज़ें, राहुल गांधी जब चुनाव लड़ने था, या सोनिया गांधी जी ने जब ये सीट छोड़ी राज्यसभा जाने के बाद, तो उन्होंने रायबरेली जाकर भाषण दिया और उसमें कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। तो उसी दिन ये साफ हो गया कि रायबरेली अगर वो जीतते हैं तो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। जिस मां ने अपना बेटे को रायबरेली को सौंपा, ये भरोसा दिया है लोगों को, तो वो सीट छोड़ना राजनीतिक तौर पर कोई फायदे की बात नहीं लगती। और फिर वो फिरोज गांधी से लेकर राहुल गांधी तक वो सीट गांधी परिवार के सीट मानी जाती है कि भाई उस पर उनका एक वर्चस्व रहना चाहिए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटों वाला है, और वहाँ पर कांग्रेस की ज़मीन बनाए रखना है, तो उसके लिए ये करना जरूरी है। तो मुझे इसमें तो कोई संभावना नहीं, मैं चाहिए पर नहीं चाहता कि क्या करना चाहिए, लेकिन संभावना नहीं लगती मुझे कि वो वायनाड की बजाय रायबरेली छोड़ेंगे, ये संभावना नहीं है। और दूसरा, रायबरेली के बाद प्रियंका गांधी क्या वायनाड लड़ेंगी, इसकी संभावना मुझे अभी कम लगती है। लेकिन अभी बहुत वक्त है, जब उपचुनाव होगा कांग्रेस तय करेगी कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन वायनाड की बजाय रायबरेली राहुल गांधी रखेंगे, और वो एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर वो काम करें। प्रियंका की पॉलिटिक्स क्या है इसमें, ये भी समझने की जरूरत है ना, क्योंकि एक सीट का जिक्र हो रहा है, ये माना जा रहा है क्योंकि वो दोनों गांधी परिवार से हैं, भाई बहन हैं, तो राहुल यहाँ आ जाएंगे। और उनका वो जो आया था बयान, कह रहे थे कि मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली दोनों खुश होंगे, तो उम्मीद लग गई थी कि रायबरेली अपने पास रखेंगे और वायनाड प्रियंका को देंगे। तो प्रियंका की पॉलिटिक्स क्या है ओवरऑल? देखिए, मेरे पास कहने के लिए 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हर पार्टी में कोई ना कोई नेता ऐसा होता है और रखा जाता है जिसके लिए आवश्यक नहीं होता कि वो चुनाव लड़े, इसके बावजूद भी वो उस पार्टी के लिए बहुत उपयोगी होता है, उसका केंद्रीय महत्व होता है, और वो पूरे देश में जाकर प्रचार करता है, वो रणनीति बनाता है। यानी वो एक तरह से उस पार्टी के मर्म में होता है, पार्टी के हृदय में होता है। प्रियंका गांधी एक ऐसी, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगी, मुझसे पूछ के तो करती नहीं कोई काम, तो मैं ही कह रहा हूं तो वो ये एक संभावना भी हो सकती है कि वो अपने आप को निकट भविष्य में इस तरह के नेता के रूप में देखें। अभी तक उनकी जो गतिविधियां रही हैं वो इस मोड ऑफ एक्टिविटी से मिलती जुलती हैं, ये मैं कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन है उसके ऊपर गौर करें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस ने जहां जहां पे चुनाव लड़ा, जिन सीटों पर, वहां पे कांग्रेस के वोटों में 36.7% अंकों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, देखिए ये बढ़ोतरी बहुत ही जबरदस्त है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की नहीं, जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, अगर सीट वाइज सीटों के मुताबिक आप विश्लेषण करें तो कांग्रेस में 36.7% अंकों की कांग्रेस की राजनीति करवट लेते हुए वहां दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इतिहास वगैरह छोड़ दीजिए, कब कहां कौन क्या हुआ, जो राजनीति है वो आज के मौजूदा क्षण में घटित होती है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो उत्तर प्रदेश में जो उन्हें कामयाबी मिली है या कामयाबी के संकेत मिले हैं उसको और पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए वहां संघर्ष करें। विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा अच्छा एक आधार बनाएं समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में। तो राहुल गांधी को भी वहां रहना जरूरी है और प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय रहना जरूरी है। चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ रणनीति बनाएं। चुनाव न लड़े, सिर्फ रणनीति बनाएं। चीज और मैं जोड़ दूं, इन्फॉर्मेशन वाले, जो विनोद जी शायद उसको करेक्ट कर सकते हैं यदि गलत हो तो, कि जब ये लोकसभा चुनाव हो रहे थे और प्रियंका जी को लेकर बार बार चर्चा हो रही थी क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो राहुल गांधी का मत ये था पार्टी में कि परिवार के तीनों सदस्य
संसद में नहीं होने चाहिए। इससे परिवारवादी राजनीति का ज़्यादा चर्चा होगी, यानी राहुल गांधी वायनाड से लड़ते और प्रियंका रायबरेली से लड़ती और सोनिया जी राज्यसभा में होती। तो राहुल जी का मत उस वक्त ये था कि भाई इससे ज़्यादा ये मौका मिलेगा कि एक ही परिवार के तीनों सदस्य वहाँ पर लड़ रहे हैं। और जो अभय जी की बात है उससे मैं बहुत सहमत हूँ कि हर पार्टी में ऐसा होता है। आपने देखा हो एक जमाने तक लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं लड़ते थे, राज्यसभा में रहा करते थे। फिर यहाँ पर अमित शाह भी उसी तरह से लड़ते रहे। फिर उसके बाद जेपी नड्डा साहब को भी अभी राज्यसभा दी गई, क्योंकि वो चुनाव की प्रक्रिया में एक अलग तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। अभी विजय जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मां ने सौंपा अपने बेटे को रायबरेली से, इसलिए उनको रायबरेली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिस राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने नकारा था, तो वायनाड के लोगों ने भी तो अपना बेटा समझा और उनको संसद बना के भेजा। तो क्या उसने अपराध किया था उस समय पे 2019 में? क्या वायनाड की जनता का अपराध था कि उनको सांसद बना के भेजा? मैं एक छोटी सी लेकिन बात विदिशा छोड़ा ना वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी ने, बड़ौदा छोड़ा ना, जब 2000 नरेंद्र मोदी 2000 नहीं, बड़ौदा और बनारस में चुनाव लड़ा था, तो वो किसके बड़ौदा बनारस में अंतर ये है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। सवाल उठे थे, तो केरल में लेकिन उन्होंने यहाँ से हारने के बाद एक महान विश्लेषण किया नहीं, एक साथ लड़े थे, हारने के बाद नहीं गए। 14 में दोनों चुनाव एक साथ लड़े, एक ही चुनाव लड़े थे। अमेठी से हारने के बाद वायनाड गए। नहीं भाई, एक साथ लड़े हैं, एक साथ चुनाव 2019 में 2 लड़े चुनाव लड़े, दोनों सीटों से एक साथ चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2019 का चुनाव एक साथ हार गए, वायनाड रखा। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी एक बात जो विजय ने कही, बिल्कुल विजय ने सही कहा कि राहुल गांधी की इच्छा ये है कि परिवार के 2 ही सदस्य संसद में होने चाहिए। लेकिन एक समस्या आ रही है कि राहुल गांधी का जो इमोशनल कनेक्ट बना वायनाड से और फैमिली का जो इमोशनल कनेक्ट बना है, वो इमोशनल कनेक्ट तभी बरकरार रहेगा अगर वहाँ से प्रियंका चुनाव लड़े। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, वायनाड के लोग भी चाहते हैं, और इसलिए राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जो फैसला करूंगा उससे वायनाड के लोगों को खुशी होगी और रायबरेली के लोगों को भी खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रियंका की संभावना इसीलिए लगती है कि वो इमोशनल कनेक्ट परिवार का चूंकि बना हुआ है। और केरल कांग्रेस जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जमीन पानी है और केरल में जमीन बचाए रखनी है, क्योंकि भाजपा जिस तरह बढ़ रही है वहां पर केरल में, तो कभी भी वो कांग्रेस के लिए वहां दिक्कत हो सकती है। इसलिए गांधी परिवार के एक व्यक्ति का वहां रहना रणनीतिक तौर पर जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है प्रियंका वहां से जाएंगी, लड़ेंगी। तो ये मेरा ये तर्क है।